हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जो सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का टर्म 2 का एग्ज़ाम है वो बिल्कुल नज़दीक आ गया है। अप्रैल 26 से आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें कि जो सीबीएसई बोर्ड का टर्म 2 का एग्ज़ाम है उसमें अगर हम लोग चैप्टर्स वाइज वेटेज देखें तो सबसे ज़्यादा उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है मैंसुरेशन हो गया और ट्रिग्नोमेट्री हो गया और आप लोगों का सर्कल चैप्टर हो गया। ये सारे क्या चैप्टर्स क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। ठीक है, इनका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। तो आज हम लोग जो मेंसुरेशन चैप्टर है उसमें एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप लोगों के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लोग आज वो क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फेरिकल डोम। ठीक है, अब एक चीज देखो कि कह रहा है एक हमारे पास सिलेंडर की शेप में बिल्डिंग है और जिसके ऊपर क्या है कि एक हेमीस्फेरिकल डोम को बाउंड किया गया, उस पर सरमाउंट किया गया या फिर उस पर जोड़ा गया। क्लियर। तो अगर हम लोग डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो ये हमारा क्या हो गया, बिल्डिंग हो गया जो सिलेंडर के शेप में है। क्लियर। और इसके ऊपर क्या किया गया, एक डोम बनाया गया है। क्लियर, जो हमारा हेमीस्फेरिकल शेप में है। ठीक है, आगे क्या कह रहा, एंड कंटेन्स 41 होल 19 बाई 21 मीटर क्यूब ऑफ एयर। दैट मीन्स कि उसमें इतना जो एयर है 41 होल 19 बाई 21, ये इतना एयर ऑक्युपाई कर रहा है स्पेस को। दैट मीन्स क्या है, ये इसका वॉल्यूम है। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग की अगर बात करें तो ये कितना है, 41 होल 19 बाई 21 मीटर क्यूब। ठीक है, आगे क्या कह रहा, इफ द इंटरनल डायामीटर ऑफ डोम इज इक्वल टू द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब जो इसका इंटरनल डायामीटर है डोम का, मीन्स की इसकी बात कर रहा है, ये क्या है, बिल्डिंग के टोटल हाइट के इक्वल है। ठीक है, अगर हम लोग क्या करें कि बिल्डिंग की टोटल हाइट को h लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो डायामीटर भी इसका क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, दोनों इक्वल होते हैं, है ना। तो यहां पे लिखो सबसे पहले लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, कितना लेट कर रहे हैं हम, h लेट कर ले रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज देखो कि अगर हम इसको h लेट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा ये डायामीटर भी h हो जाएगा। दैट मीन्स डायामीटर इज इक्वल टू h। क्लियर। तो हमारा यहाँ पे रेडियस भी क्या हो जाएगा, h/2 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस जो होता है वो डायामीटर का हाफ होता है। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, h/2 हो जाएगा। और अगर बात करें कि हमारा क्या है, एक हेमिस्फेयर है, तो ये वाला पोर्शन भी मीन्स कि जो हमारा डोम है उसका भी हाइट क्या हो जाएगा, h/2 हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या होता है, उसका रेडियस ही होता है। क्लियर। तो अगर हम लोग बात करें कि ये वाला मीन्स कि ये इतना पोर्शन h/2 आ गया है, तो ये वाला पार्ट भी हमारा क्या हो जाएगा, h/2 हो जाएगा। क्लियर। इतना क्लियर हुआ कि भाई अगर टोटल हाइट इसका क्या है, h है, और ये इतना पार्ट क्या हो गया, h/2 हो गया, तो जो सिलेंडर का हाइट बचेगा वो कितना बच जाएगा, h/2 बच जाएगा, मतलब हाफ ही तो बचेगा। क्लियर। अब एक चीज देखो कि इसका वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई, सिलेंडर जो है इसका वॉल्यूम और प्लस हेमिस्फेयर, इन दोनों का वॉल्यूम जब ऐड करेंगे तो टोटल बिल्डिंग का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जो रेडियस, अगर यहाँ पे बात करें h/2 है, तो ये भी रेडियस हमारा क्या होगा, h/2 हो जाएगा, मीन्स की सिलेंडर का रेडियस। ठीक है, अब अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ इस सेमीस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम इस बिल्डिंग का हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग कितना आ रहा, 41 होल 19 बाई 21 इज इक्वल टू, अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h।
क्लियर। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 880/21 इज इक्वल टू, इसको हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं यहाँ पे अलग, ये कितना हो जाएगा 41। अब देखो क्या करा जाता है कि जो यहाँ पे डिनोमिनेटर, इसको जो होल में नंबर इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो न्यूमरेटर होता है उसको ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 41 इंटू 21 प्लस 19। ठीक है, 21 1 जा 21 होता है, कैरी 2 हो गया, 21 4 जा कितना होता है 84, 84 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 85। क्लियर, नहीं फिर से 21 2 जा 21 2 जा 21, कैरी 2 हो गया, और 21 4 जा 84 होता है, 2 ऐड करेंगे तो 86 प्लस 19, 9 1 10 का 0, 6 1 7 1 8, और ये हो जाएगा 8। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 21। क्लियर, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, पाई का वैल्यू अभी एज इट इज रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आर क्यूब, आर क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा h/2 टू द होल क्यूब, प्लस पाई का वैल्यू वही रहने देते हैं, अभी नहीं रख पुट करते हैं, ये हो जाएगा r स्क्वायर मतलब h/2 टू द होल स्क्वायर इंटू h लिखा हुआ, h हमारा यहाँ पे क्या है h/2। ठीक है, अब सिलेंडर की बात कर रहा है तो सिलेंडर का हाइट कितना है h/2 है। सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा 880/21 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2/3 इंटू पाई, और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा पाई h³/8, ब्रैकेट में कर लेते हैं इसको, प्लस ये हो जाएगा पाई और h स्क्वायर करेंगे यहाँ तो ये हो जाएगा h²/4, सॉरी 4 इंटू h/2। अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं h/2 को तो ये हमारा क्या हो जाएगा h³/8। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, पाई h³/8 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 880/21 इज इक्वल टू, यहाँ से पाई h/8 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या 2/3 यहाँ पे बच जाएगा प्लस 1। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 2/3, 3 1 जा 3 2, 5/3 हो जाएगा, तो यहाँ डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं 5/3 रख लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, ये इरेज कर लो वैल्यूज को, यहाँ पे आगे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब एक चीज देखो कि अगर h³ को हम यही रखा रहने दें और बाकी सारी चीजें इधर लेके आते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का h³ इज इक्वल टू 880/21 इंटू, ठीक है, अब यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 7/21, सॉरी 7/22 इंटू, और ये हमारा जो 5/3 है इसको हम इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ठीक है, इंटू, और यहाँ पे 8 डिनोमिनेटर में मीन्स की डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 से इसको हम कितना 3 टाइम्स कट कर सकते हैं, और 3 से 3 ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 22 से इसको हम 40 टाइम्स कैंसिल कर लेंगे, 22 1 जा 22 और 22 4 जा 88। ठीक है, 5 से इसको क्या करते हैं हम फिर 8 टाइम्स, 8 5 जा 40 कर लेते हैं, बचा कितना हम लोगों का h³ इज इक्वल टू 8 8 जा 64। क्लियर, अब यहाँ पे h इज इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 64, और 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4। ठीक है, मीन्स की हाइट यहाँ पे h कितना आ गया है 4 मीटर। क्लियर, चूंकि यहाँ पे वैल्यू दिया है मीटर क्यूब में, तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो बिल्डिंग के हाइट को हमने क्या लेट किया है h, हाइट ऑफ द बिल्डिंग h हमने लेट किया है, मीन्स की टोटल बिल्डिंग का हाइट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4 मीटर। यही हमको क्या करना था, फाइंड करना था। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत चांसेस है इसके आने की, तो इस तरीके से आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए। इस टाइप के और भी क्वेश्चन हो तो उनको प्रैक्टिस करो। ठीक है, और जो भी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमको लगते हैं वो हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में फिर बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी और चैप्टर्स जो भी हैं, मेंसुरेशन में काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं हम लोग, और सर्कल चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं, और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं अभी। तो जिनको देखना है वो हम प्लेलिस्ट में उनका, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट डाल देंगे, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।